अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा धमकी के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार करते हुए अमेरिकी सदर की खटिया खड़ी कर दी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के उस बयान जिसमें कहा गया था कि वो ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है, उसका जवाब देते हुए अमेरिका को सख्त चेतावनी जारी की है कि अगर दोबारा ऐसी बयानबाजी की तो इसका अंजाम पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। Would you consider bombing the country again? Without question, absolutely. अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू होने की सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप जानबूझकर मुसलसल ऐसी बयानबाजी करने में लगा है जिससे माहौल ठीक होने के बजाय मजीद बिगड़ रहा है। ईरान को इजराइल अमेरिका पर जो शानदार जीत हासिल हुई उसके बाद से ट्रंप बुरी तरह बौखलाया हुआ है। असल में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से जब डिप्लोमेटिक बातचीत जारी थी तब ईरान ने घुटने नहीं टेके और यूरेनियम बनाने की अपनी शर्तों पर अड़ा रहा। उसके बाद जब जंग हुई तब भी इजराइल अमेरिका ईरान का उतना नुकसान नहीं कर पाए जितना ईरान ने इजराइल का किया। हत्ता कि मिडल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में ईरान की जवाबी कार्रवाई का डंका बज रहा है। इन्हीं सब बातों के चलते ट्रंप दुनिया के सामने लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहा है ताकि दुनिया को दिखा सके कि ईरान को उसने इजराइल से बचाया है। अब ट्रंप ने एक बार फिर बौखलाहट में ईरान को लेकर मुतनाज़ा बयानबाजी की है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामनेई के इस दावे पर निशाना साधा है कि ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले वॉर में जीत हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर यकीनी तौर पर बमबारी करेगा। अमेरिकी सदर ने जुमे को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया और दावा किया कि उन्होंने खामनेई को एक बहुत ही बदसूरत और बेइज्जती वाली मौत से बचाया था और उन पर पिछले दिन जंग में जीत का दावा करते हुए बेशर्मी से और बेवकूफी से झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। दरअसल इस हफ्ते के शुरू में इजराइल ईरान के बीच जंग खत्म होने के बाद अपने पहले बयान में खामनेई ने यह भी कहा था कि ईरान ने फोर्डो, इस्फहान और नतांज में ईरानी एटॉमिक मकामों पर अमेरिकी हमलों के बाद कतर में एक अहम अमेरिकी बेस पर मिसाइलों का हमला करके अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है, जिसके चलते ट्रंप ने सुप्रीम लीडर को बुरा भला कहा और ईरान पर दोबारा अटैक करने की धमकी भी दे डाली। व्हाइट हाउस में प्रोग्राम में जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो ईरानी एटॉमिक मकामात पर दोबारा बमबारी की उम्मीद क्या है, तो ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर दोबारा हमला करने की उम्मीद से इनकार नहीं करते। ट्रंप की दोबारा धमकी के बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए अमेरिकी सदर की क्लास लगा डाली। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर वो हकीकत में ईरान के साथ समझौता करना चाहता है तो उन्हें इस्लामी रेवोल्यूशन के लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के तई इज्जत से पेश आना होगा। अराक्ची ने कहा कि ट्रंप जो ईरान से डील करने के लिए इतना गिड़गिड़ा रहा है उसे चाहिए कि जरा अदब और तमीज के दायरे में रहकर हमारे सुप्रीम लीडर से खिताब करे और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर वो जो चाहे कर ले, ईरान डील नहीं करेगा। रही बात बमबारी करने की तो ट्रंप ये जान ले कि जंग सिर्फ थमी है, खत्म नहीं हुई। ईरान अमेरिका इजराइल की किसी भी जुर्रत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। अराक्ची ने आगे कहा कि ट्रंप अपना बेइज्जती और नाकबूल लहजा खत्म करे और सुप्रीम लीडर के लाखों फॉलोअर्स को ठेस पहुंचाना बंद करे। उन्होंने कहा कि ईरानी लोग जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि इजरायली हुकूमत के पास ईरानी मिसाइलों से तबाह होने से बचने के लिए अपने बाप अमेरिका के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, धमकियों और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि ईरान अपनी हकीकी कुव्वतों का खुलासा करने में जरा भी गुरेज नहीं करेगा, जिससे मुमकिन तौर पर ईरान की ताकत के बारे में किसी भी वहम का खात्मा हो जाएगा। अच्छी इच्छा से अच्छी इच्छा पैदा होती है और इज्जत से इज्जत पैदा होती है। लिहाजा अगर बयानबाजी दोबारा की गई तो अमेरिका के लिए इसका अंजाम पहले से ज्यादा खतरनाक होगा।